उत्तराखंड में चुनाव से पहले अब शुरू होने जा रहा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सरल भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा सत्यापन अभियान। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटेंगे और हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर एसआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी? कब से शुरू होगा ये अभियान? अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको क्या करना होगा? और चुनाव से पहले ये प्रक्रिया इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? इस रिपोर्ट में समझते हैं उत्तराखंड एसआईआर की पूरी कहानी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। यह चुनाव आयोग का ऐसा अभियान होता है जिसमें वोटर लिस्ट को घर घर जाकर दोबारा जांचा जाता है। इस प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति अब भी उसी पते पर रहता है, किसकी मृत्यु हो चुकी है और कौन दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट हो चुका है और कौन नए मतदाता के रूप में जुड़ने का पात्र है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ एक है, साफ और सही वोटर लिस्ट तैयार करना। उत्तराखंड में कब से शुरू होगा एसआईआर? उत्तराखंड में एसआईआर अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 29 मई से 7 जून तक कर्मचारियों की ट्रेनिंग और फॉर्म की तैयारी होगी। 8 जून 2026 से बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन शुरू करेंगे। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। फिर 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। उत्तराखंड में एसआईआर क्यों हो रहा है? अब यहाँ ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर उत्तराखंड में एसआईआर क्यों हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार पलायन, शहरीकरण और जनसंख्या बदलाव देखने को मिल रहा है। कई लोग गांव छोड़कर शहरों में बस चुके हैं, कई मतदाता दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं और हजारों नए युवा अब वोट डालने की उम्र में पहुंच चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह अपडेट हो ताकि कोई फर्जी नाम न रहे। वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी क्यों? भारत में वोट डालने का अधिकार तभी मिलता है जब आपका नाम आधिकारिक वोटर लिस्ट में दर्ज हो। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद मतदान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एसआईआर के दौरान अपना नाम चेक करना बेहद ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि सत्यापन के दौरान गलत जानकारी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए भी जा सकते हैं। सत्यापन के लिए लोगों को क्या करना होगा वो भी बताते हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। मतदाताओं को अपने दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र या जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज। अगर किसी का नाम छूट गया है या पता, उम्र, नाम में गलती है तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि सत्यापन के दौरान सहयोग करें ताकि अंतिम वोटर लिस्ट सही तरीके से तैयार हो सके। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह अपडेट और सटीक हो ताकि किसी फर्जी मतदाता का नाम सूची में न रहे और कोई असली वोटर मतदाता के अधिकार से वंचित भी न हो। दरअसल लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव निष्पक्ष मतदान होता है और निष्पक्ष मतदान तभी संभव है जब वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ, सही और भरोसेमंद हो। इसलिए चुनाव आयोग इसे 2027 चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण तैयारियों में से एक मान रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में शुरू होने वाला एसआईआर अब सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन चुका है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी एसआईआर और वोटर लिस्ट सत्यापन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा, जहां फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और घुसपैठियों के नाम हटाने को लेकर जमकर सियासत हुई। कई राज्यों में चुनाव परिणामों में इसका असर दिखाई देने के दावे भी किए गए। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है और आरोप लगाता रहा है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ एक है, साफ, सही और भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार करना। ऐसे में उत्तराखंड का एसआईआर आने वाले 2027 चुनाव से पहले राजनीति और चुनावी दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।